Hi students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home. Be stay in your home and be safe. Okay? Good morning. Myself Rajput Pratima and today date 10/8/20. I am going to explain chapter 8 of standard 9 Sanskrit. Chapter 8 कासायणाम को अपराधा. कासायणाम को अपराधा means what is the fault of the saffron clothes. कासायणाम को अपराधा, ये जो केसरी वस्त्र है, जो सैफरॉन क्लॉथ्स है, उनकी क्या गलती है, उनका क्या फॉल्ट है. ओके. काका साहेब कालेलकर वर्कड विथ महात्मा गांधी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टे विथ हिम. काका साहेब कालेलकर ने गांधी जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया और उनके साथ रुकने की, रहने की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली. एंड टू ट्रैवल विथ हिम एंड टू एक्सचेंज आइडियाज़ विथ हिम. उनके साथ ट्रैवल करने का चांस मिला, आइडियाज़ एक्सचेंज करने का चांस मिला. ओके. ऑफ द मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस पीरियड काका साहेब कालेलकर हैज़, बिकॉज ऑफ हिज लिटरेरी पावर्स, गिवन एस्थेटिक फॉर्म टू मैनी ऑफ देम. उन्होंने ऐसे कई इंसिडेंट कलेक्ट किए एंड ऑफ दीज मैनी प्रोवाइडर्स विथ इंस्पायरेशन इवन टुडे. और उनमें से कई सारे तो हमें आज भी और टुडे भी इंस्पायर्ड करते हैं. एंड वन सच इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विच वॉज रिटन बाई काका साहेब कालेलकर इन गुजरात हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इंटू सिंपल संस्कृत, एडिटेड एंड प्रेजेंटेड हियर एज अ लेसन. इस लेसन में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लिखा गया है जो कि रियल में गुजराती में है, बट उसे ईजी संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया है. एंड द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वन शुड नॉट अलाउ वंस पोजिशन टू बिकम एन ऑब्स्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ सोशल सर्विस. हमारी कोई भी पोजीशन हो, बट वो पोजीशन हमारे लिए परेशानी बन सकती है, ऑब्स्टिकल बन सकती है इन अ सोशल सर्विस, समाज सेवा करने में. सो मोर ओवर ऑल ऑफ अस शुड ऑल्सो रियलाइज दैट देयर इज़ नो परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड एटायर. धर्म में और एटायर पोजीशन में कोई, हम साधु हैं, संत हैं, हमारे पर्टिकुलर ड्रेस कोड है उसके लिए, तो वो सब धर्म हुआ, ये सब चीज़ें हमारे काम के आड़े नहीं आनी चाहिए. दोनों के बीच में परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है. जो हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हमें अपनी पोजीशन भूलनी होगी. ओके. इन दिस स्मॉल स्टोरी इल्यूस्ट्रेट्स व्हाट अ गुड परसुएडर गांधी जी वॉज एंड ही फ्रैंकली स्टेट्स व्हाट ही एक्सपेक्ट्स. गांधी जी कितने अच्छे परसुएडर हैं और जो कुछ उन्हें कहना है कैसे वो फ्रैंकली एक्सप्लेन कर देते हैं, लोगों से कह देते हैं. स्वामी सत्यदेव टुडू बट इज़ नॉट इरिटेटेड बाय द लेटर्स क्वेश्चंस कासाय वस्त्राणाम को अपराध. स्वामी सत्यदेव जो कि उनके साथ काम करना चाहते हैं बट नॉट इरिटेटेड बाय द लेटर्स क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन से इरिटेट नहीं होते. ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट सेंस ऑफ हिज लिसनर्स इमोशनल स्टेट एंड एडजस्ट द टोन एंड अप्रोच ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंगली. वो किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं. एंड ही फर्स्ट पॉइंट्स आउट द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कॉज्ड बाय द सैफरॉन ड्रेस एंड गोज ऑन टू एक्सप्लेन दैट संन्यास हैज़ नथिंग टू डू विद द पर्टिकुलर कलर ऑफ द ड्रेस. गांधी जी देखिए स्वामी सत्यदेव को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि साधु संत होने से और उनके ड्रेस कोड से कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और ये ड्रेस कोड कैसे डिफ़िकल्टी बन सकती है. स्वामी सत्यदेव जी के समाज सेवा करने के कार्य में ये ड्रेस कोड, जो सैफरॉन कलर के क्लोथ्स हैं, वो कैसे परेशानियाँ ला सकते हैं. इस चीज़ को गांधी जी ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ही लिव्स द
decision to Swami Satyadev, and it shows the respect for the other person's ability to make the best decision for himself. कैसे उन्होंने स्वामी सत्यदेव जी के डिसीजन चेंज कराए, और इससे पता चलती है कि उनकी एबिलिटी कितनी है, कोई भी वर्क करने के लिए साहस अंदर कितना है, हिम्मत अंदर कितना है. ओके, नाउ इन फर्स्ट पैराग्राफ, महात्मा गांधी महोदयः स्वतंत्रतादोलनं प्रारभत. महात्मा गांधी द ग्रेट स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट. महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए फ्रीडम मूवमेंट आंदोलन प्रारंभ कर दिए. एंड अस्यान्दोलनस्य निखिलो अपि व्यवहारः प्रारंभेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत. एंड द होल कंडक्ट ऑफ द मूवमेंट वेंट ऑन फ्रॉम साबरमती आश्रम इटसेल्फ इन द अर्ली डेज. और उस टाइम ये आंदोलन का पूरा कार्यभार साबरमती आश्रम से ही चलता था. एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेव आश्रमम आगच्छत. एंड वन डे स्वामी सत्यदेव कम टू आश्रम. एक दिन सत्यदेव स्वामी आश्रम में आए. स देशस्य स्वतंत्रतार्थ कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य कारणेन अतीव प्रभावितः प्रसन्नः च आसीत्. And he was very happy and impressed by the work of Mahatma Gandhi, who was engrossed in the work for freedom of our country. और वो गांधी जी के कार्य से काफ़ी प्रभावित थे, जो कि हमारा देश आज़ाद करने के लिए जो कुछ भी गांधी जी कार्य कर रहे थे उससे वो बहुत प्रभावित थे. स गांधी महोदया याकथ दहम भवतः आश्रमे प्रवेशम निवासम च इच्छामि. एंड ही स्टे इन द आश्रम. वह गांधी जी के आश्रम में रुके और बोले, देश स्वतंत्रताय कार्य कर्तुम ममामि महती इच्छाम वर्तते. आई हैव ऑल्सो ग्रेट डिज़ायर टू वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. स्वामी सत्यदेव ने गांधी जी से कहा कि मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं भी देश की आज़ादी के लिए कुछ कार्य करूं. नाउ सेकंड पैराग्राफ इज, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा महात्मा गांधी स्वतंत्रता के लिए कार्यभार कर रहे हैं. कार्यभार का पूरा संचालन साबरमती आश्रम से हो रहा है. एक दिन उनके आश्रम में स्वामी सत्यदेव आए. देश के कार्य में लगे हुए गांधी जी को उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएट किया और उनसे काफ़ी वो खुश हुए और गांधी जी से कहे कि मुझे यहाँ पर रहने की इच्छा है और देश की स्वतंत्रता के लिए मैं भी कार्य करना चाहता हूँ. डन. नाउ सेकंड पैराग्राफ इज, सत्यदेवस्य प्रस्तावम गांधी महोदय स्वीकृतवान. और महात्मा गांधी एक्सेप्टेड सत्यदेव्स प्रपोजल. सत्यदेव जी ने जो कहा उसे गांधी जी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया. गांधी महोदय अकथयत साधु स्वगत मत्र भवता. एंड गांधी जी से, गांधी जी ने कहा, फाइन, यू आर वेलकम हियर. बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है. आश्रमो अयम भवत एव किंतु आश्रम प्रवेशात् पूर्व भवता कासाय वस्त्राणाम त्यागः करणीयः. दिस आश्रम इज श्योरली योर्स. यह आश्रम तुम्हारा ही है. बट बिफोर एंटरिंग आश्रम गिविंग अप सैफ्रॉन क्लोथ्स शुड बी डन बाय यू. गांधी जी ने सत्यदेव जी से कहा, आश्रम तुम्हारा ही है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन आश्रम में प्रवेश करने से पहले तुम्हें ये
सैफ्रॉन क्लोथ्स का त्याग करना पड़ेगा, मीन्स केसरी वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट लाइन इज गांधी महोदय आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यविन्तः स्वामी सत्यदेव मनसि अवकुप्य एंड Mahatma Gandhi's instruction, Swami Satyadev, who was surprised, got angry in his mind. महात्मा गांधी जी के आदेश सुनने के बाद में स्वामी सत्यदेव काफ़ी क्रोधवान हुए अपने मन ही में, उन्होंने कुछ कहा नहीं। किंतु स गांधी महोदय से पुरतः निज रोषम ना प्रकटयत, बट ही सेड, why renounce saffron clothes? What is wrong in saffron clothes? उन्होंने गांधी जी से कहा, सैफ्रॉन क्लोथ्स का त्याग क्यों जरूरी है? मैं क्यों सैफ्रॉन क्लोथ्स ग्रहण नहीं कर सकता? इनका क्या अपराध है? अहम सन्यासी जना कासाय वस्त्राणि परिधारयन्ति। अहम कासाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं कथं प्रवृत्तो भवामि। The sannyasis wear the saffron clothes. How am I to be ready to give up the saffron clothes? स्वामी सत्यदेव जी ने कहा निज रोष प्रकट करते हुए कि सैफ्रॉन क्लोथ्स तो सन्यासियों का वस्त्र है, मैं सैफ्रॉन क्लोथ्स त्याग करके कैसे काम कर सकता हूँ? और क्यों मैं कासाय वस्त्र नहीं पहन सकता? क्यों मैं केसरी वस्त्र नहीं पहन सकता? उनका त्याग करना क्यों जरूरी है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्वामी सत्यदेव जी ने गांधी जी से पूछे। इन सेकंड पैराग्राफ सत्यदेव जी का प्रस्ताव गांधी जी स्वीकार करते हैं। गांधी जी कहते हैं आपका स्वागत है, लेकिन आश्रम में एंटर होने के पहले आपको केसरी वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। इस पर स्वामी सत्यदेव मन ही मन में क्रोधित भी होते हैं और उन्हें लगता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा है, कासाय वस्त्रों का त्याग क्यों करना है, क्यों मैं नहीं पहन सकता उन्हें? मैं तो एक सन्यासी हूँ, सन्यासी तो हमेशा कासाय वस्त्र ही पहनते हैं। त्याग करने की प्रवृत्ति ऐसा क्यों कहा है गांधी जी ने? जब स्वामी सत्यदेव के वचन गांधी जी ने सुने, देन इन थर्ड पैराग्राफ स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शांत स्वरेण Gandhi Mahodaya akathyat. Having heard the speech of Swami Satyadev, Gandhi ji said in calm voice. स्वामी सत्यदेव जी के वचन सुनने के बाद में गांधी जी ने बहुत ही नम्र स्वर में उसका जवाब दिया। भवता यदुक्तम तत्सत्यमस्ति, किंतु भवान संन्यासस्त्यागं करोतु इति न ममाशया, केवलम कासाय वस्त्राणां त्यागं कर्तु वदामि। Having understood his mental condition as it was, Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. उनकी पोजीशन देखने के बाद में गांधी जी ने बहुत ही काल्मली, बहुत ही नम्र स्वर में कहा, केवलम कासाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं वदामि। सिर्फ केसरी वस्त्रों का त्याग करना है, सन्यास का नहीं। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्य मजानानः सत्यदेव विचार मुद्रायां स्थितः मौनं चावलंबितवान्। Not knowing the intention behind Gandhiji's words, Satyadev stood looking thoughtful and resorted to silence. गांधी जी की बातों का इंटेंशन समझे बिना ही स्वामी सत्यदेव एकदम चुप हो गए
और शांत मुद्रा में खड़े हो गए। नाउ नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 30। तस्य तादृशी मनोदशाम् अवगम्य गांधी महोदय स्वकीयमाशयं स्पष्टं कर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषया च सत्यदेवाय कथयत्। Having understood the mental condition as it was, Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. उनकी दशा अवगत होने के बाद में गांधी जी बहुत ही विनम्र स्वर में उन्हें समझाने के भाव से कहते हैं। शृणोति भवान सावधानेन मनसा वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्मः। We have, please listen with attentive mind, we have set out to serve others. कृपया शांत दिमाग से सुनिए, हमें दूसरों की सेवा करनी है। वयम अन्येषां सेवा कर्तुं प्रवृत्ति स्म एतदेवास्माकं ध्येयमस्ति। This is our aim, and you know this was sure that in our country people are always very eager to serve the sannyasis. And भवान जान्यातेव यदस्माकं देशे जना काषाय वस्त्रधारिणः सन्यासिनः सेवा कर्तुं सदैव समुत्सुकाः भवन्ति। स्वामी सत्यदेव जी से गांधी जी महोदय ने कहा, ध्यान से सुनिए, हमें दूसरों की सेवा करने का कार्य करना है और यही हमारा एम है, यही हमारा ध्येय है। भगवान जानत एकम, आप जानते हैं हमारे देश के लोग जो काषाय वस्त्र पहने हुए सन्यासियों की सेवा करते हैं, उनसे सेवा स्वीकार नहीं करते। एंड यदा भवान सेवा कार्य प्रवृत्तः भविष्यति तदा काषाय वस्त्रधारिणं भवन्तः। When you will start the work of serving, seeing you with saffron clothes on one side, they will not accept you doing the work of service for them. और जब लोग देखेंगे कि आपने केसरी वस्त्र धारण किए हैं तो वह आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। यदा भवान सेवा कार्य प्रवृत्त भविष्यति तदा काषाय वस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा एकतः ते भवतः सेवा कार्य न अलङ्करिष्यन्ति अप्रतः ते भवतः सेवा कर्तुं प्रवृत्ता भवति। वह आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे परंतु वह खुद आपकी सेवा करेंगे। अनेन किमस्माकं ध्येयस्य हानि च भविष्यति। इसमें भविष्य में क्या नुकसान है? संन्यासस्तु मनोगतः संकल्प एव, बट संन्यास इज essentially only a mental resolve. तस्य परिधानेन स सम्बन्धः कयापि दृष्ट्वा योगः अहं निश्चितं मन्ये यत् काषाय वस्त्राणां त्यागेन संन्यास त्यागः नैव भविष्यति। Undoubtedly, I think that by giving up saffron clothes, the vow of sannyas is not all the renounced. So please think it over and then do whatever is right. इसलिए कृपया इस बात पर विचार कीजिए और जो सही है, जो सत्य है, वही करिए। गांधी महोदय एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन्नेव क्षणे व्यपगतः एंड सः काषाय वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवाकार्ये आत्मानं योजितुं सन्नद्धो अभवत्।
Hearing such words of Gandhiji, Swami Satyadev doubt instantly disappeared, got, and he became ready to involve himself into the work of service, giving up the saffron clothes. और ये शब्द गांधी जी के सुनने के बाद में सत्यदेव जी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए और उन्होंने समाज की सेवा, देश की सेवा करने के लिए केसरी वस्त्रों का त्याग भी कर दिया. ओके, स्टूडेंट्स, understood the chapter? In your homework, learn write the translation of page number 29 and page number 30 in your CW book. Okay, students, goodbye, thank you.